मॉर्निंग एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। आज का व्लॉग ना बहुत ख़ास है। मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ना, ये अमावस्या का दिन का व्लॉग है। कोई भी अमावस्या में आप अगर इस 5 नियम को मानते हैं ना, तो ये घर के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इस 5 नियम को मानती हूँ हर अमावस्या में, और इस अमावस्या में भी मैंने ये 5 नियम किया था। तो चलो आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला नियम यह है कि भले ही आप बाकी दिन सवेरे उठते ही स्नान करो या ना करो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। और सुबह सुबह स्नान करने का ना अलग ही एक महत्व होता है। जैसे हमने कार्तिक स्नान में, माघ स्नान में देखते हैं ना, तो स्नान का एक अलग महत्व होता है। तो कम से कम एक छोटा छोटा नियम गृहस्थ जो है ना, गृहलक्ष्मी अपने नाम का बना सकते हैं, जो कि सही में घर के लिए अच्छे रहते हैं। तो पहला नियम वो हो गया कि सुबह सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हमें स्नान कर लेनी है। दूसरा ये होता है कि आप अपना घर का नित्य पूजा इस दिन जरूर करें। रोज़ हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन आज के जो पूजा होता है ना, ये आपको ज़रूर करनी है। जैसे सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, घर के सभी देवी देवता को स्नान कराना, या गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण कर लेना। जितना भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से नित्य पूजा हमें करनी चाहिए। तीसरा जो मैं करती हूँ वो तुलसी में दीपदान जरूर करनी चाहिए मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि हम सुबह सुबह स्नान आदि कर लेते हैं तो मॉर्निंग में दीपदान आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये जो टाइम था ये अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ था। और इस टाइम पे बाहर देखो, एकदम से मतलब बादल लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम शांत होता है इस टाइम पे ना, बाहर लोग भी बहुत कम रहते हैं। तो ये एक मेरा, ये मैं ये करती हूँ। जो शाम को तो मेरा दीपदान रोज़ का रहता है, लेकिन जो सुबह का दीपदान होता है ना, वो अमावस्या पूर्णिमा में जरूर करनी चाहिए। और एक काम जो मैं करती हूँ वो है रंगोली देना। रंगोली का जो भी मेरे पास कलेक्शन है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। रंगोली देना बेसिकली मैंने इसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज जो मुझे हुआ है वो मुंबई में रहते हुए। मुंबई में रंगोली एक बहुत ही क्या कहते हैं इसको, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और कोई भी तीज त्यौहार हो उसमें रंगोली जरूर दिया जाता है। मैं शुरू शुरू में देखती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे आप जिस जगह पे रहते हो ना, उस जगह का कल्चर और उनका शुभ अशुभ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलता है। रंगोली देने में आसान होता है अगर आपके पास इस तरह का सांचा है तो। वहाँ पे तो कोई हाथ से भी दे देता था और इतना सुंदर देते थे ना, क्या बताऊँ। खैर हमारा तो उतना गुण नहीं है कि हम हाथ से बहुत सुंदर बना पाए, पर मेरे पास इस तरह का छोटे छोटे सांचे हैं जिसमें अलग अलग जो चिन्ह बना हुआ है। कभी माता लक्ष्मी की पैर का रंगोली दे देती हूँ, कभी स्वस्तिक, कभी कमल, कभी कुछ। तो इस तरह से रंगोली देना। दो कम से कम दिया दोनों तरफ जलाना। देखो दहलीज पूजन तो जो लोग डेली करते हैं उनके तो बहुत ही अच्छा आदत है, लेकिन हमारे भागादौड़ी की ज़िंदगी में क्या होता है, डेली नहीं हो पाती है। तो कम से कम जो तीज त्यौहार वाले दिन होते हैं ना, और जो अमावस्या होता है, ये हमारे पितरों को शांत करने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो घर के जो गृहस्थ जो होते हैं, पितरों को शांत करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा उपाय तो वो नहीं कर पाते हैं, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो गृहलक्ष्मी होता है ना, जो घर की बहू होती है या घर के जो लक्ष्मी होती है, वो कुछ नियम ऐसा है जो आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा आज सुबह सुबह कितने सारे काम हो गया और घर भी एकदम जगमगा रहा है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी। ये अमावस्या के दिन अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आते हैं या नहीं आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों दिन आपको घर अपने हाथों से सुबह सुबह साफ करना चाहिए। जैसे मतलब झाड़ू पोछा जो भी करना है यहाँ, मतलब कम से कम इतना कि किचन का और जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ का साफ़ सफाई तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, और साथ में दहलीज का। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया, दोनों दीपक से अच्छे से आरती कर दूंगी। माता लक्ष्मी की चरण बनाया है मैंने यहाँ पे। और इसी तरह से जो ना दहलीज पूजन जरूर करनी चाहिए। अब मेरे यहाँ पे दहलीज जो होते हैं ये एक मेन गेट है आप कह सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर रॉ हाउसेस होता है उसमें बहुत अच्छी तरह से दहलीज बना हुआ रहता है। और वैसी जगह पे आप गोबर से लिप सकते हो, या तो फिर रंगोली दे सकते हैं बड़े से, या लाल मिट्टी से लिप सकते हो, हल्दी से लिप सकते हो, बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हो, फूलों से सजा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो स्टिकर्स मिलता है दिवाली के टाइम पे बड़े आसानी से सब जगह मिल जाता है, और ये प्लास्टिक फिनिशिंग वाले होते हैं, यानी कि ऊपर से आप झाड़ू पोछा कुछ भी करो ख़राब नहीं होती है।
आप लोगों ने देखा है सालों साल मेरा इस तरह का स्टिकर्स लगे रहते हैं। तो इससे दहेज ना बहुत सजा हुआ दिखता है, सुंदर दिखते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा पूजा कर लिया है। बस पूजा पाठ के बाद गृहस्थ का काम काज भी रहते हैं, जैसे बच्चों का नाश्ता पानी, कभी टिफ़िन बनाना होता है, कभी ब्रेकफास्ट के कुछ काम रहते हैं, चाय वगैरह पीना रहता है। तो बस मैं वही सारे काम निपटा रही थी अपना, एक एक करके। दूध गर्म करना है, कान्हा जी को दूध देना है। तो इस तरह से अपना अपना घर का काम थोड़ी बहुत निपटा लेंगे। और हाँ, मेथी पानी आप पूछ रहे थे, हर वीडियो में भी यही बता रही हूँ। हर मेथी पानी ना बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर आपके बॉडी को सूट करता है तो आप सुबह सुबह मेथी पानी ले सकते हैं। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो थोड़ा सा इस समय मैं बैठती हूँ। बच्चे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल अभी छुट्टी है, स्कूल चालू होने में अभी टाइम है। तो थोड़े से वो लोग अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में उठेंगे। तब तक मैं सुबह से थक जाती हूँ, बहुत सारा काम रहता है ना, तो थक जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में ना 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ। इससे ना मतलब क्या बोलते हैं कि एनर्जी वापस आ जाती है। कंटिन्यूअस कोई काम करते रहना मुझसे नहीं हो पाता है। बहुत लोग करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे ब्रेक लेना अच्छा लगता है। इसके बाद मैं बनाऊंगी जो मेरा 5वां उपाय है, वो है गाय के लिए रोटी। ये सारी चीज़ें आप डेली कर सकते हो, लेकिन अगर डेली आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ये 5 नियम को हम मेरे हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन मैं मानती हूँ। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं और आसान भी है। इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। गाय की रोटी बनाने के टाइम पे ध्यान रखिएगा, इसमें नमक नहीं पड़ना चाहिए। वैसे हमारे रोटी में नमक नहीं पड़ती है, कोई भी रोटी में, लेकिन अगर आप लोग नमक खाते हो तो गाय की रोटी में नमक नहीं डालना। और दूसरी बात है, जो पहला 2 रोटी बनेगा या पहला जितनी भी रोटी आप गाय को देना चाहते हो वो पहले रोटी होना चाहिए। जैसे 5 रोटी देंगे तो पहले 5 का रोटी गाय को जाएगी, 1 रोटी देंगे तो पहला रोटी गाय को जाएगा। तो उस तरह से हमें गाय के लिए रोटी निकालनी होती है। तो मैंने पहला 2 रोटी जो है ना बना के अलग रख लिया था। इसको प्लास्टिक में भर के मैं रख दूँगी। यहाँ पे हमारे घर के आसपास कोई गाय नहीं आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं दे पाती हूँ। तो जो दूध देने के लिए भैया आते हैं, मैं उनके हाथ में दे देती हूँ। और उनके हाथ में सब्जी, गाय के लिए रोटी मैं कभी कभार बीच बाच में देती रहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे घर पे मुझे लगता है कि गाय माता के लिए मैं दे सकती हूँ तो मैं वो देती हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये वो 5 नियम था जो मैं हर अमावस्या के लिए फॉलो करती हूँ। एंड आई होप कि आप लोग भी अगर फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और देखो मौसम कितना सुहाना है, पता चल रहा है सावन के महीना आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसे लगा है और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।